गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इंग्लिश फर्स्ट का जो चैप्टर है राजा मनमनी, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये लिखा है आर.के. नारायण ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर सराय वाज द प्राइड ऑफ मालगुडी। रिवर सराया जो है मतलब यहाँ पे सराया एक नदी का नाम है। जो सराया नदी है वो मालगुडी एक जगह का नाम है, मालगुडी का गौरव है। It was some 10-minute walk from Ilamen Street, the last street of the town, chiefly occupied by oil mongers. ये जो सराया नदी है ये इलामेन सड़क से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है और वो सड़क शहर का लास्ट सड़क है जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है ऑयल मंजर्स के ज़रिए। ऑयल मंजर्स क्या कौन होते हैं? जो ऑयल बेचने वाले होते हैं, मतलब तेल बेचने वालों को ऑयल मंजर्स कहते हैं। ठीक है। इट वॉज द इवनिंग रिजॉर्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। ये शहर के लोगों के लिए शाम का रिजॉर्ट है, मतलब जैसे हमारे होटल्स वगैरह हो गए तो शाम का होटल है, वहाँ पे लोग रुकते हैं। द म्यूनसिपल प्रेजिडेंट टुक एनी डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द टॉप ऑफ द टाउन hall and proudly pointed to him, the Saraya in moonlight glittering like a silver belt area of the north. जो टाउन शहर के जो शहर के म्यूनसिपल प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे देखने के लिए मतलब सराया रिवर को देखने के लिए टाउन हॉल के टॉप पर जाते हैं, टाउन हॉल के टॉप पे जाते हैं और वहाँ से देखते हैं सराया नदी जो होती है वो मून लाइट मतलब चांद की जो रोशनी होती है वो उस नदी में पड़ रही होती है। वो सिल्वर कलर से, मतलब जैसे एक नदी में या एक पानी में आपने देखा होगा कि पानी में चांद की परछाई कैसे दिखती है, वैसे वो बहुत प्यारा वो सीन नज़र आ रहा था, नॉर्थ साइड की तरफ से आ रहा था। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज ऑन द सैंड. Swaminath and Mani sat aloft on a river step with their legs dangling in the water. फिर शाम को वहाँ पे बीच पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होने लगा। स्वामीनाथ और मनी जो थे वो एक बड़े से पत्थर पर बैठकर पानी में अपना पैर डाल दिए। द पीपल ब्रांचेस ओवर हैंगिंग द रिवर स्विफ्टेड प्लीजेंटली। जो वहाँ पे और लोग थे, मतलब उस नदी के आसपास जो और लोग थे वो भी वही किनारे पे ही थे। और जो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ की जो टहनियाँ होती है वो उस नदी को छू रही थी। अ लाइट ब्रिज प्लेड अबाउट द बॉग एंड स्कैर्ड stray loves on the gliding stream below. Birds filled the air with the chirping. Far away near Nelpa's mango grove, a little downstream, a herd of cattle and was crossing the river. And then a country car drawn by a block passed. The chartman was humming a low tune. It was some 15 minutes past sunset and there was a soft red in the west. मतलब इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि वहाँ का नज़ारा कैसे हो रहा था। वो जब बैठ गए थे पानी में, मतलब पानी में पैर डाल के जब वो बैठ गए थे, उसके बाद जब पानी में पैर डाल के बैठ गए थे तो उन्होंने देखा कि जो पीपल का पेड़ है उसकी जो टहनियाँ होती है वो नदी को टच कर रही थी, छू रही थी। ठीक है। और बच्चे वहाँ आसपास शोर कर रहे थे। कुछ बच्चे वहाँ पे मतलब उस ब्रिज के आसपास घूम रहे थे, नदी के आसपास घूम रहे थे, खेल रहे थे, ग्लिडिंग हो रही थी वहाँ पे। और जो पक्षियाँ थी वो हवा में उड़ रही थी। जो मैंगो ग्रोव था उसके आसपास ही जा रहे थे सब। और कुछ लोग रिवर को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है। और वहाँ पे कुछ कार्टमैन थे जो कि कार्टमैन वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक ह्यूमिंग कर रहे थे, मतलब ट्यून बजा रहे थे, हल्की से ट्यून बजा था। कुछ 15 मिनट
पहले सनसेट के कुछ 15 मिनट पहले ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, जब वेस्ट में सन जो था वो रेड हुआ था, मतलब डूब रहा था तब। द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर, डज नॉट इट। पानी जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं पानी जो है वो और गहरा होता जा रहा था कि नहीं। मनी आस्क्ड, जो मनी था वो पूछा पानी और गहरा होता जा रहा था कि नहीं। यस, हाँ, क्यों। आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हेयर, मैं जा रहा हूँ राजम को लेने। बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, हम एक बंडल उठाएंगे, मतलब और एक बंडल मतलब जैसे नदी के पास जब बच्चे बैठ जाते तो कंकड़ फेंकती है उसमें नदी में, तो वही कह रहा मैं जा रहा हूँ राजम को लेने, और फिर हम एक बंडल उठाएंगे और उसमें थ्रो करेंगे, फेंकेंगे नदी में। राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द क्लास, राजम जो था वो फ्रेश था, मतलब अपनी क्लास में पहली बार ही आया हुआ था। ही हैड sauntered into the class on the reopening day of the second term, walked up to the benches, sat beside Mani and felt very comfortable indeed till Mani gave him in the ribs which he returned। जो राजम था वो उस टाइम पे नया नया था उसकी क्लास में, और वो मनी के पीछे बैठता था और वो बेंचेस पे वॉक करता था। जो आपके जैसे आपकी क्लासेस में बेंचेस होते हैं, वो अपने उन बेंचेस पे वॉक करता था, चलता था। अब मनी जो था एंड फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन इट टिल मनी गैव हिम इन अ जैब इन द रिब्स विच ही रिटर्न। जब वो वापस वहाँ से लौटता था तो मनी जो था उसको जैब देता था, ठीक है, एक जैब देता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। ही हैड इम्प्रेसिड वेरी वेल, ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वोर socks and shoe, a fur cap and tie, and a wonderful coat and knickers। वो दिखने में बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ही वॉज द ओनली बॉय, वो इकलौता ऐसा लड़का था जो क्लास में सॉक्स और शूज़ जिसके पास सॉक्स और शूज़, कैप, टाई और एक सुंदर सा कोट निकर था। ही केम टू द स्कूल इन अ कार, वो स्कूल कार से आता था। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव टू बी वेरी गुड स्टूडेंट टू, वो ये भी प्रूव करना चाहता था कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। देयर वर वैग्यू रूमर दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज़ स्कूल समवेयर इन मद्रास, वो इससे पहले मद्रास में कोई एक स्कूल था इंग्लिश बॉयज़ स्कूल, वहाँ पे पढ़ा हुआ था, वहाँ से आया हुआ था ये। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन, वो यूरोपियन की जैसे बिल्कुल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। विच मीन दैट फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट ही से, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था कि वो जो बोलता था बहुत कम ही लोग स्कूल में उसकी बातें समझ पाते थे। मैनी ऑफ हिज क्लासमेट्स कुड नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स व्हेन दे स्पोक टू हिम, देयर फंड ऑफ ब्रोकन इंग्लिश बीइंग स्मॉल। जो उसके जो क्लासमेट्स थे, मतलब उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके क्लास में जो पढ़ रहे थे बच्चे, वो खुद पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, वे लोग खुद पर विश्वास नहीं करते थे कि वो उसकी तरह अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि जो वो लड़का था वो मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था और बिल्कुल उसकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट थी, टूटी फूटी नहीं थी और छोटी नहीं थी। ओनली शंकर द जीनियस ऑफ द क्लास हैड द courage टू फेस हिम,
सिर्फ क्लास में एक शंकर नाम का लड़का था, वही उसका फेस कर सकता था, उससे बात कर सकता था। थ्रू हिज इंग्लिश साउंडेड हेल्टिंग एंड वीक बिफोर डेथ ऑफ राजम। सिर्फ एक शंकर जो था वही क्लास में जीनियस था, वही उसे फेस करता था और वही उससे थोड़ा इंग्लिश में बात करता था, लेकिन फिर भी राजम से पहले कोई और अच्छा नहीं बोलता था। उस टाइम पे भी राजम ही अच्छा बोलता था। दिस राजम वॉज अ राइवल टू मनी। तो यह राजम जो था वो मनी का दुश्मन बन गया था। इन दिस मैनर टू मनी, in this manner to money he assumed to certain nonchalance to which money was not accustomed। यहाँ पे जो कह रहा है इसके मुताबिक ये है कि मतलब जब वो दोनों मतलब एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे तो मनी जो था वो अज्यूम कर लेता था कि वो उसे चैलेंज करेगा, उसे हरा के दिखाएगा। इफ़ मनी जेब्ड राजम जेब्ड, अगर मनी जेब्ड करता था तो राजम भी जेब्ड करता था। इफ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, राम सीम टू बी नथिंग टू देम। एड टू all this the fact that Rajam was a regular 70% second only to Shankar। मतलब जैसे मनी करता था सेम वैसे राजम करता था। अगर राजम काम करके लाएगा तो वो भी काम करके लाएगा, ठीक है। मतलब जैसे वो राजम जैसे जैसे मनी और राजम, मनी जो है जेब्ड करेगा तो वो भी जेब्ड करेगा। अगर वो काम करके लाएगा, जितना ज़्यादा काम करके लाएगा वो भी उतना ज़्यादा ही काम करके लाता है। मतलब और जो राजम मनी होता है, राजम जो था वो 70% उसका वो मतलब 70% वो स्कूल रेगुलर जाता था, तो मनी भी वैसे ही करता था। There were sure indication that Rajam was the new power in the class. Day by day, as Mani looked on, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. दिन ब दिन जो राजम था वो क्लास का पावरफुल बनता जा रहा था, मतलब क्लास में तेज बनता जा रहा था। मनी उसके आगे फिर कुछ वो मतलब दिखना ही बंद हो गया था मनी, क्योंकि वो क्लास में ज़्यादा काम जल्दी कंप्लीट करता नहीं था और कुछ भी मतलब जल्दी वो नहीं करता था, और राजम उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी कर लेता था। द राजम वॉज अ राइवल टू मनी इन दिस मैनर, ये तो होगी लाइन। All this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river। फिर एक दिन इन सभी ने डिसाइड किया, मतलब डिसीज़न लिया कि वो वहाँ उन लोगों ने एक दिन मतलब डिसाइड किया कि राजम को एक बंडल देंगे और उससे नदी में फेंकवा देंगे हम। स्वामीनाथ एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर। स्वामीनाथ जो तो उनके फेस से ही हमें पता चल जाता था वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज द पुलिस सुपरिटेंडेंट। हम मतलब तुम सभी ये बात भूल गए हो कि जो उसके फादर है वो पुलिस में है। मनी रिमेन साइलेंट फॉर अ वाइल, मतलब सभी भूल चुके थे, लेकिन मनी को ये चीज़ पता थी और कहता था व्हाट डू आई केयर, किस बात की परवाह है मुझे, किस बात की परवाह है। सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज सोल्जर विथ माई क्लब्स। कुछ रातों बाद मैं भी एक सोल्जर बनूंगा, एक सिपाही बन जाऊंगा अपने क्लब्स के साथ। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन। अगर मैं बन जाऊंगा तो मैं भी एक पुलिसमैन ही रहूँगा। दे वर ऑन फुल लॉट सेड स्वामीनाथ।
तो जो स्वामीनाथ कहते हैं हाँ बिल्कुल। इफ़ यू वर मी हाउ बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू अ मिल्क टूथेड क्रॉड लाइक यू। फिर कहते हैं स्वामीनाथ के बाद स्वामीनाथ हिट हिज लिप्स एंड साइन एंड दैट रिमेन्स मी सेड द अदर। अगर ऐसा होता है या होता था, अगर तुम ऐसा बनते या बनते हो तो थैंक गॉड आई एम नॉट यू, मैं फिर तुम्हारे जैसा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं होऊंगा। स्वामीनाथ ने ये बात उसे हिट करके मतलब उसको मारते हुए बताया। एंड दैट रिमाइंड्स ही सेड द अदर, और बाकी सबसे कहा यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग, आप सभी को एक छोटी सी वार्निंग देता हूँ मैं। आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट द राजम ए बिट टू मच। अगर मुझे कोई और राजम जैसा मिल गया तो मैं उसको बहुत मारूंगा। आई विल हैव अ केयर फॉर योर लिम्स, मैं तुम्हारी लिम्स की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। डैट इज़ ऑल आई कैन से, इसलिए मैं ये सभी कह सकता हूँ। स्वामीनाथ ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशन। डिड मनी थिंक द स्वामीनाथ कुड रिस्पेक्ट एनीवन अबाउट हिम? मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड, व्हाट मेड हिम थिंक सो? तो मनी सोचता है कि जो स्वामीनाथ कह रहे हैं सभी के सामने, मतलब उसके जो बारे में कह रहे हैं, मनी सोचता है कि जो मनी बोल रहे हैं, मतलब स्वामीनाथ जो बोल रहे हैं, मनी जो है वो सबका बहुत पुराना दोस्त है और गाइडेंट भी है। तो ये सब बोलना ज़रूरी है या ये सब करना ज़रूरी है? एज फार एज स्वामीनाथ कुड रिमेंबर, जैसे ही स्वामीनाथ को याद आता है, ही हैड नेवर बीन विद इन, वो ऐसा फिर आगे नहीं बोलते, 3 yards ऑफ राजम। ओ हेलो, ओ हाउ मच ही हेटेड हिम, हमें मतलब 3 साल बाद भी राजम से बहुत ज़्यादा ही वो चिढ़ते थे। मतलब राजम से जो थे, राजम और मनी से, इन दोनों से स्वामीनाथ उनके टीचर थे वो बहुत जलते थे, मतलब उन्हें पसंद नहीं करते थे। ओ यस, इट मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड ऑन मंडे का टाइम था, जो कि ड्राइंग का पीरियड था, वो चल रहा था। इट वॉज राजम हैड कम एंड टॉक टू हिम इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड फेस एंड स्वामीनाथ हैड टर्न टू हिम। वो राजम जो था वो स्वामीनाथ के पास गया और पोलाइटली उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और स्वामीनाथ पीछे की तरफ घूमे। ही हैड वांटेड अ पेंसिल शार्पनर विच ही डिड नॉट गेट, एज ही वॉज promptly directed to go to shop and buy it if he needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Razam and Mani. तो जो वो उनके टीचर होते हैं स्वामीनाथ, वो उसे स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मुझे पेंसिल शार्पनर चाहिए। तो वो कहता मेरे पास तो है नहीं। तो कहते ठीक है, तो अभी इमिडिएटली जाओ, मतलब स्ट्रिक्ट वार्निंग देते समय कह रहे हैं अभी जाओ और तुरंत जाओ, लेकर आओ खरीद कर। द इंसिडेंट प्लीजेंट मनी ग्रेटली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इवनिंग ही लाफ्ड एंड फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता था। मनी जो था वो इस एक्शन से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार शाम में वो हंसता हुआ वहाँ से जा रहा था एंड लाफ्ड हार्टली, और लेकिन जो खुश हो रहा था वो दिल से खुश हो रहा था। ही शॉक स्वामीनाथ एंड गेव सच एज अफेक्शन ट्विस्ट टू हिज
ear that Swaminath gave a long howl. And then he suddenly asked, "Did you bring the thing that I wanted?" तो स्वामीनाथ अचानक से सुन लेते हैं, तो उसे एकदम से पूछते हैं कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? कहता, ओ मनी, आई बेग 100 पार्डन्स ऑफ यू। मुझे तुम्हारे लिए 100 पार्डन्स चाहिए, तुमसे 100 पार्डन्स चाहिए। माई मदर वॉज ऑल द टाइम इन द किचन। मेरी मम्मी जो होती है, मतलब स्वामीनाथ होते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ जो होती है वो पूरे समय किचन में ही रहती है। आई कुड नॉट गेट इट। मैं उन्हें बाहर नहीं ला पाता। यू वर अ नेस्टली लिटिल क्राउड। ओ दिस रिवर बैंक एंड फाइन इवनिंग, हाउ स्प्लेंडेड। You are a nestly little crowd on this river bank and the fine evening. How splendid it would have been. फिर इसके बाद ये कह रहा है कि you are, मतलब एक तुम छोटे से नेस्टी हो जो किसी के किनारे, मतलब शाम के टाइम पे हम जिसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, हाउ वॉज टू एक्ट एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मनी। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैक्स अगेंस्ट द येलो वॉल। स्वामीनाथ sat between Rajam and Mani. Their books were before them on the desks, but their minds were busy. तो उसके बाद में जो स्वामीनाथ थे वो राजम और मनी से कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने जा रहे थे, तो वो उनके पास से जाते हैं। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। वो क्लास के लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं अपने बैग्स के साथ, और उनके पीछे की साइड में जो वॉल होती है, दीवार होती है, जैसे मेरे पीछे की साइड में वाइट कलर की वॉल दिख रही है, उसमें येलो कलर की वॉल होती है। स्वामीनाथ सेट बिटवीन राजम एंड मनी। स्वामीनाथ जो होते हैं, उनके टीचर जो होते हैं, वो राजम और मनी के साथ बैठ जाते हैं। देयर बुक्स वर बिफोर देम ऑन द डेस्क। उनकी जो किताबें होती है वो डेस्क, मतलब बेंचेस पे होती हैं, बट देयर माइंड वर बिजी। लेकिन उनका जो माइंड होता है वो बिजी होता है। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी मनी रोड से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास। हैव अ नाइस डे।